बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ये 2 कलर का डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और ये डिजाइन हमारा 4-4 रो की 8 सिलाइयाँ बनेंगे। तो हमारी ये डिजाइन 8 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। उल्टी सिलाइयाँ सारी हमारी उल्टी ही बनेंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 16 फंदे डाले हैं और ये हमारी डिजाइन की पहली सिलाई है। तो इस सिलाई को हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी डिजाइन की बेस रो है, ये हमारे डिजाइन में काउंट नहीं होंगे। 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी हमारी डिजाइन में काउंट नहीं होंगी। ये पहली सिलाई है और दूसरी सिलाई को हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो 2 सिलाइयाँ बन गई हैं, एक सीधी और एक उल्टी। इन 2 सिलाइयों को हमें डिजाइन में काउंट नहीं करना है। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा, तो यहाँ हमें सेकंड कलर लगाना है। एक फंदा हमने ये सीधा बुना। फिर अब हमने क्या करना है, जो हमने 2 सिलाइयाँ बुनी है वहां से नीचे से एक धागा ये छोड़ के और एक यहाँ से छोड़ के इन 2 धागों के नीचे से हमें एक फंदा बनाना है और 2 फंदे सीधे बुन देने हैं। ये और ये 2। फिर इन्हीं 2 फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। पहले हमने ये नीचे से फंदा डालकर एक फंदा निकाला सिलाई डालकर और फिर 2 फंदे सीधे बुन दिए। फिर यहाँ एक धागा छोड़ा और ये दूसरा धागा छोड़ा, 2 धागा छोड़कर यहाँ नीचे से हमें एक फंदा लेना है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंदा बन जाता है। फिर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो पूरी सिलाई में हमने यही रिपीट करते जाना है। पहले एक धागा ये छोड़ा और एक धागा ये छोड़ा। 2 सिलाइयों के नीचे से हमें जो 2 सिलाइयाँ हमने एक सीधी एक उल्टी बनाई थी, उनके नीचे से हमें एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है। फिर 2 फंदे हमें सीधे बुन देने हैं। फिर यहाँ से एक धागा छोड़ा, दूसरा धागा छोड़ा और इसके नीचे से एक फंदा ऐसे बुन लेना है। एक और 2 फंदे सीधे। फिर यहाँ से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और 2 फंदे अगले सीधे बुन देने हैं। फिर एक धागा छोड़ा, दूसरा धागा छोड़ा और इनके नीचे से एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है। फिर 2 फंदे सीधे बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें पूरी सिलाई में ये 2 फंदों को रिपीट करते जाना है और एक एक्स्ट्रा फंदा लेते जाना है। और लास्ट का फंदा सीधा बुन दिया। उल्टी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड में सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी बनेंगी। इनमें हमारा कोई डिजाइन नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये डिजाइन की तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में हमें ये बेस रो वाला कलर लगाना है। तो बेस कलर लगा के पहला फंदा और ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया था इनको ऐसे उतारना है और बुने हुए फंदे को हमें पीछे लेना है और इस एक्स्ट्रा फंदे को इस सिलाई में रखना है। फिर इन 2 फंदों को, एक ये फंदा और एक फंदा, इन 2 को बुन के और फिर जो हमने ये एक्स्ट्रा फंदा लिया था इनको इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा फंदे से एक फंदा बड़ा था वो अब हमारा कम हो गया है। तो हमें यही रिपीट करना है। पहले हमें इन 2 फंदों को ऐसे लेना है, इस सिलाई में उतारना है और पहले फंदे को पीछे लेकर एक्स्ट्रा फंदे को आगे ले लेना है और इसे छोड़ देना है और इन 2 फंदों को सीधा बुन देना है। फिर इस एक्स्ट्रा फंदे को
इन दो फंदों के ऊपर से, बुने हुए फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर वापस हमें फिर से ऐसे ये दो फंदे ऐसे लेने हैं और इस फंदे को वापस लेना है और ये एक फंदा ये और एक फंदा ये बुनकर फिर इस एक्स्ट्रा फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर हमें ये फंदा आगे लेना है और इस फंदे को पीछे करना है। पहले फंदे को पीछे करना है, दूसरे फंदे को आगे लेना है और पहले फंदे को इस सिलाई में उतार कर इन दो फंदों को सीधा बुन देना है, एक और ये दो, और इस फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर से हमें ये दो फंदे इस सिलाई में लेना है पलट कर और इस फंदे को वापस ले लेना है और इस फंदे को इसी सिलाई में रहने देना है। एक फंदा ये और एक फंदा ये, दो फंदे सीधे बनाए और इस एक्स्ट्रा फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर ऐसे हमें फंदे उठाने हैं और इस सिलाई में लेकर इस फंदे को वापस उसी सिलाई में लेकर इन दो फंदों को सीधा बुनना है और इस फंदे को ऐसे गिरा देना है। फिर वापस ऐसे दो फंदों को पलटना है, आगे वाले को पीछे लेना है, पीछे वाले को आगे लेना है और पीछे वाले फंदे को ऐसे इस सिलाई में लेकर वापस सीधा बुन देना है और एक फंदा और सीधा बुनना है। फिर इस एक्स्ट्रा फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर ऐसे ये फंदा वापस लिया, इसको इसी में छोड़ दिया और ये दो फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बुनना है। और ये जो एक्स्ट्रा फंदा है हमारा वाइट वाला, इसे हमें इन दो फंदों के ऊपर से इसे गिरा देना है। फिर पूरी सिलाई हमें रॉन्ग साइड उल्टी बुननी है। 3 4 ये सारे फंदे हमें पूरे उल्टे बुनने हैं। अब आ जाइए पांचवी सिलाई में। पांचवी सिलाई में हमें जैसे हमने डिजाइन कलर चेंज करके शुरू किया था, पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही बनानी है। लेकिन पहले हमने क्या किया था, एक फंदा बुना था और दूसरे फंदे के बाद पहले हमने यहाँ सिलाई डाली थी। अब हमने एक फंदा और लेना है और इन दो धागों के नीचे से ऐसे एक और ये दो, इन दो धागों के नीचे से एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है तो हमारा डिजाइन चेंज हो जाएगा। डिजाइन सेम रहेगा, उसकी जगह चेंज हो जाएगी। फिर दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं, एक और ये दो, और इन दो फंदों के बीच से यहाँ दो धागों के नीचे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है। फिर दो फंदे सीधे बनाने, एक और ये दो, फिर एक और ये दो, इन दो धागों के नीचे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और अगले दो फंदे सीधे बना देने हैं। फिर इन दो धागों के नीचे से सिलाई डालकर एक फंदा लिया और दो फंदे सीधे बना देने हैं। ऐसे ही पूरी सिलाई हमें रिपीट करते जाना है। इन दो फंदों को एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और दो फंदे सीधे बनाने हैं। एक ये धागा और एक ये धागा, दो धागों के नीचे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और लास्ट के दो फंदे सीधे बना देने हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। ये 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब 7वीं सिलाई में फिर हमें चौथी सिलाई के जैसे बनाना है 7वीं सिलाई को। यहाँ हमारा फर्स्ट कलर लगेगा, ये एक फंदा ये सीधा बुना और जो ये एक्स्ट्रा फंदा था और ये बुना हुआ फंदा, इन दो फंदों को ऐसे उतार कर ऐसे पलट देना है
तो भुने हुए फंदे को हमें पीछे लेना है और ये बिना भुने हुए जो हमने नीचे से उतारा था इसे आगे लेना है। तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है और 2 फंदे सीधे बना देने हैं। फिर ये एक्स्ट्रा फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर इन 2 फंदों को ऐसे उतारना है, ऐसे पलट कर पहले फंदे को हमें वापस दूसरी सिलाई में लेना है और इस फंदे को छोड़कर इन 2 फंदों को सीधा बुन देना है और इस फंदे को वापस इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। तो पूरी सिलाई हमें ऐसे ही 2-2 फंदों को रिपीट करते जाना है। एक फंदे को पलटा, इसको ऐसे रहने दिया और इन 2 फंदों को सीधा बुन देना है और इस एक्स्ट्रा फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर वापस इन 2 फंदों को ऐसे लिया, इस फंदे को वापस लेकर 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2, और इस फंदे को ऐसे इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर इन 2 फंदों को ऐसे घुमाकर ये फर्स्ट फंदे को वापस इस सिलाई में लेना है और 2 फंदे सीधे बना देने, 1 और ये 2, और इस फंदे को वापस इसमें ऐसे 2 फंदों के ऊपर से गिरा देना है। फिर ऐसे लिया, इस फंदे को वापस लिया और फिर इस फंदे को 1 और 1 फंदा, 2 फंदे सीधे और इस फंदे को ऐसे इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर इन 2 फंदों को ऐसे पलटा, दूसरे फंदे को छोड़ के पहले फंदे को वापस उस दूसरी सिलाई में लेना है और उसे सीधा बुनना है और 1 फंदा और सीधा बुनना है। फिर इस धागे को, इस फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिरा देना है और ये लास्ट का फंदा है, इसे सीधा बुन देना है। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 8 सिलाइयों का डिजाइन यहाँ कंप्लीट होता है। इन्हीं 8 सिलाइयों को हमें पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट करते जाना है। तो आप इसे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे या लेडीज कार्डिगन में, ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिजाइन कैसे लगा। अगर आपको डिजाइन समझ में नहीं आता है तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।